आज की इस सुबह हम स्वयं को पूरी तरह आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि हम मन, वचन और कर्म से कई बार चूक गए। जहां हमें प्रेम करना था वहां हमने कठोरता दिखाई, जहां क्षमा करनी थी वहां हमने क्रोध रखा। प्रभु, हमें क्षमा करें, अपने पवित्र लहू से हमारे हृदय को शुद्ध करें। आज की सुबह हमारे भीतर एक नया मन और नई आत्मा भर दें। हमारे विचार पवित्र हो, हमारी वाणी मधुर हो और हमारे कार्य आपकी महिमा के लिए हों। हे प्रभु, आज के इस दिन को आप अपने हाथों में लें। हमारे हर कदम का मार्गदर्शन करें। हम जहां जाएं आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे। जो काम हम आज करने जा रहे हैं उससे आशीष दें। हमारे घर को शांति से भर दें। हमारे परिवार को अपने प्रेम से ढक लें। पिता परमेश्वर, हम अपने माता पिता को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें स्वास्थ्य दें, दीर्घायु दें और उनके जीवन में आनंद भर दें। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उन्हें बुद्धि दें, उन्हें सच्चाई के मार्ग पर चलाएं, उन्हें बुरी संगति से बचाएं और अपने वचन से उनका भविष्य उज्जवल करें। हे प्रभु, जो इस समय बीमार हैं उन पर अपनी चंगाई का हाथ रखें। जहां दर्द है वहां आराम दें, जहां बीमारी है वहां स्वास्थ्य बहाल करें। जो निराश है उन्हें आशा से भर दें। जो टूटे हुए हैं उन्हें जोड़ दें। जो अकेले हैं उन्हें अपने प्रेम का एहसास कराएं। प्रभु, आज की सुबह हमारे मन से हर भय को दूर कर दें। भविष्य की चिंता, बीते कल का बोझ, सब कुछ हम आपके चरणों में छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने कहा है, अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्रभु, हम आपके वचनों पर भरोसा करते हैं। आप हमारे चरवाहे हैं, हमें किसी बात की घटी न होगी। आज हमारे विचारों की रक्षा करें, हमारी आंखों की रक्षा करें, हमारे कानों की रक्षा करें, ताकि हम वही देखें, सुने और सोचें जो आपको प्रिय हो। पिता परमेश्वर, आज हमारे शत्रुओं को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो हमारे विरुद्ध सोचते हैं उनके हृदय को बदल दें। हमें बदला लेने का नहीं, प्रेम करने का मन दें। हे प्रभु यीशु, जैसे आपने क्रूस पर क्षमा का उदाहरण दिया, वैसे ही हमें भी क्षमा करना सिखाएं। आज की सुबह हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे राष्ट्र को आशीष दें, हमारे नेताओं को बुद्धि दें, शांति और एकता बनाए रखें। जो भूखे हैं उनके लिए भोजन का प्रबंध करें। जो बेरोजगार हैं उनके लिए काम का द्वार खोलें। हे प्रभु, हमारे हाथों को आशीष का साधन बनाएं। जहां हम जाएं वहां आपका प्रेम पहुंचे। आज हमारे मुंह से कोई कटु वचन न निकले, बल्कि हमारे शब्द घावों को भरने वाले हों। हम चाहते हैं प्रभु कि यह दिन आपकी महिमा से भरा हो। हमारे छोटे छोटे काम भी आपको आदर दें। पिता परमेश्वर, आज की इस सुबह हम अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं आपकी योजनाएं हमारे लिए भली हैं। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे साथ चलते हैं। धन्यवाद प्रभु, आप हमें कभी नहीं छोड़ते। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी। आज की सुबह हम आनंदित होकर कहते हैं, यह दिन प्रभु ने बनाया है, हम इसमें आनंदित होंगे। हे प्रभु, हमारी यह प्रार्थना आपके चरणों तक पहुंचे। इसे स्वीकार जीवन के दाता और हमारे जीवन में हर आशीष की स्रोत है। आज हम अपने हृदय खोलकर आपसे बरकत मांगते हैं, क्योंकि आपकी बरकत में कोई दुख नहीं होता। पिता परमेश्वर, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद उस सुबह के लिए, उस रात की सुरक्षा के लिए, उस हर पल के लिए जिसमें आपने हमें संभाला। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा है कि मैं आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। आज हम इसी वचन पर भरोसा करके आपसे बहुतायत की बरकत मांगते हैं। प्रभु, हमारे मन, आत्मा और शरीर पर अपनी बरकत उड़ेल दें। जहां कमी है वहां पूर्ति करें, जहां सूखापन है वहां जीवन का जल बहा दें। पिता परमेश्वर, हमारे घरों पर अपनी शांति की बरकत दें। हर कलह, हर झगड़े, हर गलतफहमी को अपने प्रेम से मिटा दें। हमारे घर ऐसे स्थान बने जहां आपका नाम लिया जाए, जहां प्रार्थना की जाए और जहां आपके वचन का आदर हो। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। पति पत्नी के संबंधों में प्रेम और विश्वास की बरकत दें। माता पिता और बच्चों के बीच सम्मान और समझ की बरकत दें। प्रभु, हम अपने काम धंधे पर आपकी बरकत मांगते हैं। जो नौकरी करते हैं उनके काम में उन्नति दें। जो व्यापार करते हैं उनके व्यापार में वृद्धि दें। हमारे हाथों के काम को सफल करें प्रभु। हम जो भी करें उसमें आपकी महिमा हो और हमारे जीवन में कमी न हो। पिता परमेश्वर, यदि कहीं रुकी हुई बरकत है तो आज उसे खोल दें। हर रुकावट, हर बंधन, हर अभिशाप को यीशु के नाम में तोड़ दें।
हम घोषणा करते हैं कि हमारे जीवन में बरकत बहती रहेगी, ऊपर से आशीष, नीचे से स्थिरता और चारों ओर से सुरक्षा। हे प्रभु, हमारी सोच पर बरकत दें, नकारात्मक विचारों को दूर करें और विश्वास से भरा मन दें। हमारे शब्दों पर बरकत दें ताकि हमारे मुंह से आशीष ही निकले, शिकायत नहीं। पिता परमेश्वर, हमारी सेहत पर अपनी बरकत दें, जो बीमारी है उसे दूर करें। हमारे शरीर को अपने पवित्र आत्मा का मंदिर बनाएं। प्रभु, जो कर्ज के बोझ में दबे हैं उन्हें राहत दें, जो आर्थिक तंगी में हैं उनके लिए नए द्वार खोलें। आपने कहा है, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक खटी पूरी करेगा। हम इस वचन को थामते हैं प्रभु। आज की इस प्रार्थना में हम अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं आपकी योजनाएं हमें हानि नहीं, आशा और भविष्य देती हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे घर के दरवाजों पर बरकत लिख दीजिए। हम जहां जाएं वहां आपकी कृपा हमारे साथ चले। हमारे बच्चों की पढ़ाई पर आपकी बरकत हो, उनकी बुद्धि बढ़े, उनका चरित्र मजबूत हो और वे आपके मार्ग पर चले। पिता परमेश्वर, हम अपने अतीत को आपके चरणों में छोड़ते हैं। जो गलतियां हुई उन्हें अपने लहू से ढक दें। आज हम नया आरंभ चाहते हैं, एक ऐसा आरंभ जो आपकी कृपा से भरा हो। हे प्रभु, हमारे शत्रुओं के सामने भी आप हमें आशीष देंगे, जैसा आपने लिखा है, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज तैयार करता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी टोकरी और भंडार आपसे भरे रहेंगे। पिता परमेश्वर, आज हम अपने देश के लिए भी बरकत मांगते हैं। शांति, एकता और समृद्धि इस भूमि पर फैले। जो दुखी हैं उन्हें सांत्वना दें, जो टूटे हुए हैं उन्हें फिर से खड़ा करें। हे प्रभु, हमें भी बरकत बनने की कृपा दें ताकि हम सिर्फ पाने वाले नहीं, दूसरों को देने वाले बने। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से कई लोगों का भला हो, हमारी गवाही से आपका नाम महिमा पाए। पिता परमेश्वर, आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, हम धन्य हैं, हम आशीषित हैं और हम आपकी कृपा में चलते हैं। इस स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम कृतज्ञ हृदय लेकर आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। आज हम मांगने नहीं बल्कि धन्यवाद देने आए हैं, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, जब हम टूटे हुए थे तब आपने हमें संभाला। जब हमारे पास शब्द नहीं थे तब आपने हमारे आंसुओं की भाषा समझी। जब हम चुप थे तब भी आपने हमारे दिल की आवाज सुन ली। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें उस समय नहीं छोड़ा जब सब कुछ हमारे विरुद्ध दिखाई देता था, जब रास्ते बंद लगते थे, जब समाधान दिखाई नहीं देता था, तब आपने नए द्वार खोले। हे प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे जीवन के सच्चे मित्र हैं। आपने कहा है, मुझसे मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, बात प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। पिता परमेश्वर, हम उन दिनों को याद करते हैं जब हमने रातों में रो रोकर प्रार्थना की, जब हमारा मन भारी था, जब हमारा हृदय डर से भरा था। आज हम गवाही देते हैं, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें जीवन दिया। धन्यवाद उस श्वास के लिए जो आज भी हमारे भीतर चल रही है। धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो हमें दिखाई भी नहीं दी, फिर भी आपने दी। हे प्रभु, जब बीमारी आई तब आपने चंगाई दी, जब कमजोरी आई तब आपने सामर्थ्य दी, जब निराशा आई तब आपने आशा दी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम धन्यवाद देते हैं अपने परिवार के लिए, हमारे माता पिता के लिए जिन्हें आपने अब तक संभाला, हमारे बच्चों के लिए जिनके भविष्य को आप अपने हाथों में लिए हुए हैं। पिता परमेश्वर, जब घर में अशांति थी तब आपने शांति दी, जब रिश्तों में दरार थी तब आपने मेल मिलाप कराया। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे घर को प्रार्थना का घर बनाते हैं। आपने हमारे आंगन में अपनी उपस्थिति बसाई। हे प्रभु, हम अपने काम और रोजगार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जब हमारे पास कमी थी तब आपने पूर्ति की, जब हमारी जेब खाली थी तब आपने रास्ता बनाया। आपने हमें कर्ज में नहीं बरकत में चलाया। आपने हमें शर्म में नहीं सम्मान में रखा। आपने हमारी पुकार सुन ली है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हमें तुरंत नहीं मिला, क्योंकि आज हम समझते हैं कि आपकी देरी भी हमारे भले के लिए थी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें धैर्य सिखाया, आपने हमें प्रतीक्षा करना सिखाया और सही समय पर सब कुछ सुंदर बना दिया। हे प्रभु यीशु, आपका क्रूस हमारे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है। आपने हमारे पापों को उठाया, हमारी शर्म को ढक दिया और हमें नया जीवन दिया। हम धन्यवाद देते हैं उस लहू के लिए जो हमें शुद्ध करता है, उस अनुग्रह के लिए जो हमें योग्य बनाता है। पिता परमेश्वर, आज हम उन सभी क्षणों के लिए धन्यवाद देते हैं जहां आपने हमें गिरने से बचाया
उन फैसलों के लिए धन्यवाद जो आपने हमारे लिए बदले। कई बार हमने सोचा कि यह अंत है, पर आपने उसे नई शुरुआत बना दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया, क्योंकि उन्हीं के कारण हमने आपको और गहराई से जाना। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे घावों को गवाही में बदल दिया, हमारी पीड़ा को शक्ति में बदल दिया। आज हम घोषणा करते हैं, हम जीवित हैं क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं। हम खड़े हैं क्योंकि प्रभु ने हमें थामा है। पिता परमेश्वर, हम अपने भविष्य के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप पहले से वहां मौजूद हैं। हमें डर नहीं, हमें चिंता नहीं, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं। आज हमारी जुबान से केवल धन्यवाद निकलता है। आज हमारा हृदय कृतज्ञता से भरा है। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा पूरा जीवन एक धन्यवाद की प्रार्थना बन जाए। हमारी चाल ढाल, हमारी वाणी, हमारे काम, सब कुछ आपको आदर दे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें कभी छोड़ा नहीं। धन्यवाद प्रभु, आप आज भी हमारी सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम ये सारी प्रार्थना पूरे विश्वास और धन्यवाद के साथ अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में करते हैं।